हेलो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और लास्ट की वीडियो में हमने शॉर्ट कॉम्पोजिशन देख लिया था और हमने एक ग्रामर का भी टॉपिक देखा था इंग्लिश में। और आज के ग्रामर का टॉपिक जो हमारा था वो लास्ट में क्लॉजेज हमने पढ़ रखा था। ठीक है, आगे अपन ट्राई करेंगे और भी ग्रामर के टॉपिक लाएं। आज हम रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देखेंगे। और ये देखो, ये फॉर्मेट में मेनली अभी बताऊंगा किस किस तरीके के पेपर आते हैं और मैं बात करता हूँ आगे चल के। देखो, जो आपका मॉडल पेपर है ना आरबीएससी का ऑफिशियल 2024 वाला, उसमें दो क्वेश्चन अथवा में आएगा ये क्वेश्चन। खासकर देखो इसमें क्या है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन। देखो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में ऐसे दे रखा था कि या तो आपसे एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन सॉरी रिपोर्ट पूछेगा या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखाएगा। ठीक है, आप सिलेबस एक बार चेक कर लेना। और मैं बताता हूँ इसमें। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आपका कह रहा है योर स्कूल ऑर्गेनाइज, मतलब कि ऑर्गेनाइज कर चुका है। ठीक है, सेमिनार ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट। मतलब जो भी ओजोन लेयर है ना अपने, उसके उसके ऊपर और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं अपने अपने अर्थ पे, उसके बारे में हुआ है। बेसिकली आपको ओजोन लेयर के बारे में पता होगा। ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे, मतलब ओजोन लेयर डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। उस दिन आपके स्कूल ने ओजोन लेयर का जो इवेंट रखा था, ओकेजन, ठीक है, वो था। और प्रिपेयर अ रिपोर्ट, उस पर एक रिपोर्ट आपको लिखना है। सेंड टू द सिटी न्यूज़पेपर, जिसको अपना जो सिटी का न्यूज़पेपर है उसमें छापने के लिए रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, जो अथवा में क्वेश्चन आया उसमें कह रहा है राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स अ हाउस ऑन फायर। ठीक है, अब देखो ये हाउस ऑन फायर है ना, ये देखो इस पे रिपोर्ट भी बनती है, एक पैराग्राफ भी बनता है। तो पैराग्राफ अपने बेसिकली ऐसे टाइप में बोलते हैं जिसको शॉर्ट कॉम्पोजिशन निबंध बोलते हैं। छोटा सा निबंध लिखना था, जैसे अपन छोटी क्लास में लिखते थे ना ऐसे वगैरह, वही है बेसिकली जो 10th में अपन लिखते थे। तो वही इसमें इसमें क्या दे रखा है, एक आपको दिख रहा होगा नीचे हाउस फायर ये सब दिख रखा है। देखो इसमें क्या रखा है, मीनिंग बेसिकली वर्ड्स दे रखे हैं कि आपको कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको फिल करने, इसमें चीज़ें वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स को यूज़ करके करना है। अब देखो इसमें मैं बात करता हूँ। देखो लास्ट में ना मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। देखो एक बात करते हैं अपन कि रिपोर्ट कितनी तरीके की हो सकती है। देखो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में हमने बहुत अच्छे से देखा था कितने तरीके के बांट सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अब देखो वैसे भी रिपोर्ट में बात करते हैं। देखो आपका रिपोर्ट बेसिकली 3 तरीके के बोर्ड में पूछा है, अभी तक 3 तरीके का पूछा है। देखो फर्स्ट हो जाता है इवेंट पे। मान लो कोई इवेंट है, जैसे ये मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन जो था ये इवेंट बेस है। देखिए ओकेजन लिखा हुआ है, ओकेजन था तो उस पर एक जो भी चीज़ हुआ उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना है। जो दूसरी तरीके की क्वेश्चन आते हैं वो होता है कि एक्सीडेंट के ऊपर। ठीक है, मैंने रिपोर्ट भी ले रखा है, फॉर्मेट भी ले रखा है एक्सीडेंट के ऊपर। ठीक है, जो तीसरा तरीके का होता है वो अदर होता है, मिसलिनियस जिसको बोलते हैं अपन। तो देखो मैं ना एक बात करता हूँ पहले अपन, मेरे को क्या लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आने की प्रॉबिलिटी है वो मैं एंड में बताऊंगा। पहले मैं ना इवेंट बता देता हूँ आपको, पीवाईक्यू भी करा दूंगा और एक्सीडेंट के भी फॉर्मेट देख लेंगे, पीवाईक्यू भी कर लेंगे, फिर अदर वाले पे बात करेंगे और बात करेंगे लास्ट में कि इस बार प्रॉबिलिटी क्या है, कौन सा आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले देखते हैं इवेंट में क्या होगा। ओकेजन, मान लो आपका कुछ भी ओकेजन हुआ है ना, तो देखो ओकेजन में क्या आएगा, पहले इवेंट का नाम लिख लेना, ऊपर 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 इवेंट का नाम आ जाएगा जो भी आपका इवेंट हुआ। जैसे ओजोन लेयर डे था, देखो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना कि सक्सेसफुली हैपेंड या सक्सेसफुली मतलब हेल्ड वगैरह, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट चुपचाप इवेंट का नाम लिख दो, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं कटवाने हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे आएगा आपका बाई आ जाएगा, बाई मतलब कि जिसके द्वारा लिखा गया, नेम आ जाएगा, नेम और डेजिग्नेशन आ जाएगा। मैं आगे एक और एग्जांपल लेके बता दूंगा, उसके नीचे डेट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो जो बेसिक फॉर्मेट है ना, आपको फॉर्मेट में क्या क्या लिखना है। देखो एन एक्साइटिंग, उसके बाद मतलब कि एक एक्साइटिंग, ठीक है, उसके बाद इवेंट, यहाँ पे जो भी इवेंट का नाम होगा उस इवेंट का नाम लिख दोगे। वॉज हेल्ड ऑन 1 मार्च 2014, देखो 2024, ठीक है सॉरी। और देखो इसमें जब भी आप लिख रहे हो ना तो डेट का ध्यान रखना कि आपने प्रेजेंट डेट क्या डाली है। ये जो डेट डाला है नेम के नीचे वो प्रेजेंट डेट है, और इसमें जो है वो मतलब कि जब आपका हुआ था तो मतलब ये पास्ट में हुआ था। जो भी आप ये डेट लगाओगे ना यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आप लिख रहे हो 4 तारीख, तो इसका मतलब क्या है, इधर पहले या डेट क्या आएगा, पहला डेट, पहले एग्जाम पहले अपना इवेंट हो चुका है, देन आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, वो है। देयर वॉज द इवेंट वॉज हेल्ड इन, मतलब कि जो भी जहाँ पे भी हेल्ड हुआ है लोकेशन आपको लिखना है। जो आपका मान लो ओजोन लेयर की बात करते हो तो स्कूल गार्डन में था तो स्कूल गार्डन लिख देंगे यहाँ पे। एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर जो भी आपका नाम कुछ भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम एंड प्रिसाइड ओवर इट, मतलब कि उसको आगे बढ़ाया। देयर वर अ नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड, मतलब बहुत सारे गेस्ट इन्वाइट थे। बिसाइड 1000 ऑफ पीपल कम टू विटनेस द प्रोग्राम।
और नंबर ऑफ, मतलब ये सारी जगह पे ना हर जगह पे फिट हो जाता है। इसलिए अब देखो ये पढ़ लेना आप, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ जाके। वॉलंटरी बताता हूँ कि वॉलंटरी का मतलब क्या होता है। वॉलंटियर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो जो भी आपके स्कूल में इवेंट वगैरह होते हैं ना, जैसे हमारे कॉलेज में कुछ भी फंक्शन होता है तो वहाँ पे क्या बाहर से लोग नहीं आते, वो वॉलंटियर्स होते हैं जो, मतलब कि मान लो जैसे मैं हमारे स्कूल कॉलेज वाले कह देते हैं कि आपको ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो आपको काम करना है, देखना है कि कहाँ पे ये बच्चा आएगा तो आपको यहाँ पे भेजना है, ये सारी चीज़ें। तो वो इवेंट जब भी होता है ना, तो वो जो काम कर रहे होते हैं ना वहाँ पे उसको वॉलंटियर्स बोलते हैं। तो मतलब कि वही है कि जो काम कर रहे थे वो वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स आए थे जो फ्री में अपना सर्विस देते हैं, उनको कहते हैं वॉलंटियर्स बेसिकली। देन उसके बाद ये जो ब्लैंक लाइन छोड़ी हुई है ना, 2-4 लाइन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको चीज़ें लिखी हैं, खुद से लिखनी है कुछ 2-4 लाइनें बना के। अब देखो अभी ये कैसे पता चलेगी, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि देखो चीज़ें आपको आंसर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बेसिकली आइडिया लगेगा कि मान लो अब देखो इतना कंफर्म नहीं है कि आप जो पढ़ के जाओगे वही आ जाएगा। हो सकता है कुछ अदर टॉपिक पे पूछ ले जो जिसके बारे में आप नहीं आता होगा, लेकिन आप 10 चीज़ों पढ़ लोगे ना तो आपका आइडिया लग जाएगा कि उसके बारे में अगर जानते हो तो खुद से बनाना जल्दी ईजिली हो जाएगा, आपका ब्रेन थोड़ा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आगे फॉर्मेट पे बात करते हैं, ज़्यादा थोड़ा वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे यार, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। इन द एंड द चीफ गेस्ट डिलीवर अ स्पीच, मतलब कि जब भी अपना एंड हो रहा था प्रोग्राम, उसमें चीफ गेस्ट जो थे उन्होंने एक स्पीच दिया एंड इनकरेज, मतलब लोगों को इनकरेज किया टू पार्टिसिपेट इन सच इवेंट, मतलब कि ऐसे इवेंट और प्रोग्राम में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। द ऑर्गेनाइजर थैंक द चीफ गेस्ट, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइज करा रहा था तो उसने चीफ गेस्ट को थैंक यू बोला एंड अदर गेस्ट, और भी अदर गेस्ट को बोला। द वॉलंटियर्स एंड पीपल वर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, मतलब बहुत सारे वॉलंटियर्स और पीपल जो थे वो इसका पार्ट बने, हिस्सा बने। द विनर्स एंड पार्टिसिपेंट वर गिवन प्राइज, मतलब जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा वो उन्होंने प्राइज़ दिया। देखो इसमें ना थोड़ी बहुत चीज़ें आप खुद से ऐड करके खुद भी चीज़ें दिमाग लगा के लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगानी है। डिटो ऐड करके नहीं चले आना है, आपको देखना है कि हाँ कुछ फंक्शन हुआ है वहाँ पे कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, तो थोड़ा बहुत लगा के देखना कि हाँ वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे ये सारी चीज़ें फिट बैठती भी है नहीं। मैं देखो सारी ऑलमोस्ट जितने इवेंट अभी तक आए हैं ना, मैं सारे आपको करके बता दूंगा एक बार। अभी एग्जांपल पे ही चलते हैं तो वहाँ से आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा करना कैसे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो 2014 में पूछ रखा था, 2014 में, ठीक है। यू आर अ मॉनिटर ऑफ योर क्लास, ठीक है, यू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड अ क्विज कंपटीशन इन योर स्कूल, मतलब कि आप स्कूल का मॉनिटर हो और आपने स्कूल में एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, कर चुके हो, मतलब ऑर्गेनाइज, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट ऑफ इट टू बी पब्लिश इन स्कूल मैगजीन, मतलब आपके जो भी स्कूल का मैगजीन उसमें आपको उसमें रिपोर्ट पब्लिश करना है तो उसके लिए लिखना है, ठीक है, स्कूल मैगजीन के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था टाइटल लिख दो क्विज कंपटीशन, उसके बाद जो अगर नाम दे रखा है तो नाम लिखो, और नहीं दे रखा तो किसी का भी नाम लिख लो या खुद का नाम लिख लो। तो मैंने अपना नाम लिख लिया, मनीष कुमार शाह, मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। उसके बाद 4 मार्च 2024, मतलब कि 2024 जिस दिन भी आपका हो रहा है। अब देखो यहाँ पे शायद मैंने एक मिस्टेक करी है यार, रुको, हाँ मैंने एक मिस्टेक करी है। देखो ये ना ये डेट देखो यार सेम डेट की है, तो इसमें कोई सा भी डेट एक पीछे हो जाएगा। ये डेट ना अगर 4 तारीख को लिख रहे हो तो आपका प्रोग्राम 1 तारीख को होगा, ठीक है। तो ये प्लीज़ इसको मार्क कर लेना यार, ये मतलब 4 से पहले का डेट होगा, 3 लिख लो, 2 लिख लो, 4 मत लिखना प्लीज़, और आगे की डेट मत लिखना, ये मैंने मिस्टेक कर रखा है, ठीक है। एन एक्साइटिंग क्विज कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड ऑन 1 मार्च, ठीक है, फर्स्ट लिखना, 1 मार्च। द इवेंट वॉज हेल्ड इन स्कूल ग्राउंड, मतलब कि स्कूल ग्राउंड। देखो ऊपर वाला ही फॉर्मेट मैंने डाल रखा पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर अंकित शर्मा, कुछ भी आप लिख सकते हो, इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम and preside over it. There were a number of guests invited. Beside thousands of people come and witness of this program. A number of volunteers render their services in event the function. देखो इस सारी ऊपर वाली लाइनें फिक्स थी, ठीक है, मैंने बता रखा था फॉर्मेट में। अब देखो इतना तो लिख के आ सकते हो आप। उसके बाद देखो क्या लग रखा है, जो नीचे एक लाइन छोड़ के मैंने बीच में जो आपको दे रखा था उसके बाद की आपको खुद से लिखना है। तो इसमें देखो मैंने खुद से क्या बना के लिखा है, द क्विज वाज डिलीवर्ड इन 4 राउंड, मतलब जो भी आपका क्विज है वो आपका डिवाइडेड इनटू 4 राउंड, सॉरी वो 4 राउंड में डिवाइड था। पहला जो राउंड था इन्फिनिटी बाउंस, डबल और नथिंग, मतलब जो भी चीज़ें आपको पूछ रखा ना बेसिकली इसमें आपको खुद से बना के लिखना था। जो भी क्विज़ वगैरह के बारे में, क्विज़ में जीके से रिलेटेड क्विज़ था या 4 राउंड में था, बहुत सारे टीचर ने भी पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें आपको खुद से बना के लिख सकते हो 5-7 लाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। उसके बाद बात करते हैं, ये आपकी लाइन हो गई। इसके बाद वही है, इन द एंड द चीफ गेस्ट डिलीवर अ स्पीच इनकरेज द पीपल टू पार्टिसिपेट इन सच इवेंट, ठीक है। द ऑर्गेनाइजर थैंक, तो वही है, सारी चीज़ें वही है, ठीक है। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एन एनजीओ इज़ गोइंग टू। अब देखो ये ना थोड़ा वो उसमें हो गया, फ्यूचर टेंस में हो गया। पहले वाला जो था वो पास्ट में था, अभी फ्यूचर में आ गया कि अभी होगा, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। एन एनजीओ इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, मतलब जा रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। और ऊपर वाले जो थे वो कैसे पता चल रहे थे कि वो हो चुका है, उसमें ऑर्गेनाइज लिख रखा था। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये देखो
क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड मतलब हो चुका था पहले और ये होने वाला है, इज गोइंग टू, ठीक है। एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, कंपोज अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स अबाउट 100 वर्ड, ठीक है। 100 वर्ड पहले क्या थोड़े बहुत हिंट्स वगैरह भी दिए जाते थे, वर्ड्स वगैरह, जैसे बेसिकली ऐसा था। हिंट्स कैसे दिया जाता है मैंने लिखा नहीं है। हाउस हो इस टाइप के ना, तो हाउस, फायर, पीपल, क्राइंग, ये सारी चीज़ें दे रखी थी, ठीक है। इसमें तो मैंने लिखा नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है। सेम वैसी चीज़ें मैंने टाइटल लिख लिया, ठीक है, बाय मनीष कुमार से, सेम वैसे जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार कि वो चीज़ें हो रखी थी, अभी होने जा रहा है, ठीक है। इवेंट एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, सेम चीज़ें, गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फ्री आई कैंप ऑपरेशन ऑन डेट वगैरह सारी चीज़ें लिख दिया, ठीक है। मिस्टर सुनील पाठक फॉर्मर हेड ऑफ एम्स, अब देखो इसमें क्या देखो, आई कैंप, देखो हमने जो पीछे बात करा एजुकेशन से रिलेटेड था स्कूल में, तो उसमें कहाँ कौन से गेस्ट आएंगे वो देखने, यहाँ पे देखो हेल्थ से रिलेटेड है, कोई डॉक्टर ही आपका चीफ गेस्ट होना चाहिए, तो एम्स के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ के जो फॉर्मर हेड है उनको बुलाया गया है। ENT डिपार्टमेंट याद हो तो कुछ भी लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। विल बी इनोग्रेटिंग द कैंप, मतलब कि जो भी वो इनोग्रेट करेंगे वो आएंगे, ठीक है, और इनोग्रेट करेंगे द कैंप। द अ टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड आइज डॉक्टर, मतलब कि जो भी स्पेशल डॉक्टर्स वगैरह आएंगे वहाँ पे, वॉलंटियर्स आएंगे, ठीक है, असिस्ट करेंगे उनको। द NGO हैज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ फ्री फ्रूट, मतलब कि देखो इसमें क्या होगा कि जो भी होगा, जो भी लोग आते हैं, अगर आपने ब्लड कभी डोनेट करा है ना आई कैंप में वगैरह में, तो जैसे ब्लड डोनेट करा है, ये तो आई कैंप का है, जो पे आई चेक होता है, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपको वो दिया जाता है, फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं आपको। जब आप अगर कॉलेज में आओगे तो आपको बहुत सारे कैंप लगते हैं, मे बी अपनी स्कूल लाइफ में कभी नहीं किया हो, 18 के बिलो वैसे करते भी नहीं है, तो उसके ऊपर है। उसमें क्या होता है कि फ्रूट्स वगैरह देते हैं और जूस पिलाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ब्लड देने के बाद आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाओ, ठीक है, तो वो होता है, तो इसलिए वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह खिला देते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको डोनेट करना चाहिए ब्लड, है ना। द कैंप इज़ ओपन फॉर ऑल एज ग्रुप्स, मतलब सभी एज ग्रुप्स के लिए वैलिड है, ठीक है। और द कैंप इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर द ओल्ड पीपल, मतलब सबके लिए सुटेबल है, ओल्ड पीपल भी दे सकते हैं। एज द डॉक्टर्स विल बी प्रोवाइडिंग फ्री कैरेक्टर चेकअप, मतलब कि जो भी आपके आँख के स्पेक्टिकल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ों का चेकअप होगा। देखो मेरे को मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मेरे को इतना नहीं पता, ठीक है, तो उतना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हो जितनी आती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द 15 वही ये सारी चीज़ें बना के लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं ऐसे ना प्योर इजी क्वेश्चन भी नहीं ले रहा हूँ, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके के बता रहा हूँ। ये पता नहीं कब पूछा गया है बोर्ड में, हाँ 2013 का क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं, देखो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लेना। यू आर मुकेश, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राइट अ रिपोर्ट अबाउट 100 वर्ड टू असेंबली ऑफ इलेक्शन हेल्ड इन योर सिटी। अब देखो ये ना थोड़ा मैं देखो जो बात कर रहा था ना इवेंट वगैरह पे, अब ये ना इवेंट में भी फिक्स हो जाएगा और इसको अदर में भी ले सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मान लो जो भी जो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा, अगर मान लो कि राइट अ रिपोर्ट अबाउट 100 वर्ड असेंबली इलेक्शन इन हेल्ड इन योर सिटी, मतलब जो भी असेंबली का इलेक्शन हुआ है आपके सिटी में हुआ था, तो चीफ गेस्ट आप किसी को भी ले सकते हो, जो बड़े पॉलिटिशियन थे वो चीफ गेस्ट आए थे, वहाँ पे चीज़ें देख रेख हुई, ऐसी चीज़ें लिख सकते हो। वैसे भी एडिशनल में आता है कि जिसमें आपको खुद से बना के लिखना। अभी एडिशनल के बारे में बात करेंगे, तो इसको ट्राई करना, इसमें वैसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं आता है तो इसको ट्राई करो, है ना। आपको वैसे इवेंट वाला पता चल जाता है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ, योर क्लब ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन, ठीक है, ये इवेंट में ही आ गया कि आपका ब्लड डोनेशन कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया, राइट अब रिपोर्ट। अब देखो ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री आई ऑपरेशन वाले में ना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो 2013 में पूछा था, 2015 में सेम तरीके का पूछ लिया, वो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। राइट अ रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स टॉपिक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इवेंट हो गया, ठीक है। साइंस फेयर, कल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन देख लेना, मैंने 22 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद 23 का भी क्वेश्चन बात करेंगे। अब देखो एक्सीडेंट वाले पे बात करते हैं कि एक्सीडेंट पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो एक्सीडेंट मतलब वही होता है कि जो जिसमें कुछ लोग घायल हो जाएं यार, है ना। ऐसे एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता बस रोड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब मान लो आपका सडनली कुछ हो गया जिसका हमने उम्मीद नहीं करा था, बाढ़ आ गया, ठीक है, फ्लड, और एक बैंक में रॉबरी हो गई, ऐसे भी कह सकते हो कि सडनली हो गया, ठीक है। सडनली रोड एक्सीडेंट हो गया, इसके बारे में भी आप चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते, जिसमें जान माल हानि की ना कुछ लॉस हुआ, उस सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वही है कि टाइटल लिख दोगे आप, ठीक है, ऊपर जो भी रोड एक्सीडेंट जो भी आपका दे रखा, हाउस ऑन फायर या फ्लड वगैरह जो भी आ रखा है वो दे दोगे। उसके बाद नाम लिख दोगे, डेट लिख दोगे, सेम वही फॉर्मेट है। एस्टरडे मतलब कि लास्ट, मतलब कल, देयर वॉज अ टेरिबल इंसिडेंट या एक्सीडेंट हैपेंड इन, मतलब कि जहाँ पे भी हुआ है वो जगह का नाम लिख दोगे। इट वॉज अ, मतलब जो भी घटना हुई है उसका लिखोगे। द पीपल वर शॉक्ड,
एज नो वन इमेजिन अबाउट व्हाट हैपन, मतलब कि पीपल शॉक्ड हो गए कि उनको पता ही नहीं था सडनली क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद 2-4 लाइनें खुद से बना के लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन हु हेयर्ड अबाउट, मतलब कि जिन्होंने भी सुना वो मतलब शॉक्ड रह गए, रस्ट हो गए। देयर वाज अ बिग क्राउड, सम पीपल वर क्राइंग, मतलब बहुत सारे वहाँ पे भीड़ था। अब एक्सीडेंट होगा तो बेसिकली वहाँ पे भीड़ होगा। एक्सीडेंट की सिचुएशन समझना कि मान लो कि फ्लड आ गया है, फिर कहीं घर में आग लग गई, तो लोग क्या करेंगे, चिल्ला रहे होंगे, पुलिस आ रही होगी, एम्बुलेंस आएंगे, और क्या होगा। और चीज़ ये लिख सकते हो कि एम्बुलेंस आएगा, लोग आएंगे, पुलिस आएगी, भीड़ जमा हो जाएगी, कुछ लोग रो रहे होंगे, कुछ लोगों के सामान भी खड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, यही होगा ना एक्सीडेंट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको खुद इमेजिन करना, खुद लिखना है। एनीवन, उसके बाद ये आता क्या था, हाँ, देयर वॉज क्राइज एंड सीक्स, मतलब कि बहुत सारे लोग रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। आफ्टर सम टाइम पुलिस रीच देयर एंड एम्बुलेंस रीच देयर, ये भी चीज़ें लिख सकते हो। पीपल वर नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट, हु नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो भी लोग थे जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ, मतलब कि जो भी कॉज ऑफ जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम लिख देना, कि इसका मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इसका कारण क्या था। 2 लाख रुपीज़ टू एवरी वन डिक्रीज एंड 50,000 ऑफ वेरी इन द, मतलब कि देखो इसमें क्या है कि मतलब गवर्नमेंट वगैरह अनाउंस करती है बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें वो बता रखा है कि जो भी लोग बीमार इससे अफेक्ट हुए हैं, या फिर जो भी अगर उनमें मतलब कि मान लो कि एक्सीडेंट हुआ है उसमें कुछ इंजर्ड हुए हैं, तो इंजर्ड लोगों को इतने पैसे मिलेंगे, या फिर जो डेड हो गया है उनको 5 लाख रुपए जुर्माना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बताती है। अगर कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड हुआ तो रोड एक्सीडेंट में तो गवर्नमेंट देने नहीं आएगी, तो वहाँ पे मत लिखना ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या लिख सकते हो, देखो एग्जांपल में बात करते हैं तो 2019 में पूछा गया था। हैवी मतलब फ्लड के ऊपर लिखना है। स्टडी देयर वाज अ बैंक रॉबरी, ठीक है, बैंक रॉबरी पे लिखना है। और बात करते हैं देन अदर पे। अब देखो मैं बात करता हूँ, अब देखो एक चीज़ है ना, मेरे को अभी थोड़ा गेम खेला मैंने आपके साथ, अब मेरे को प्लीज़ कमेंट में गालियाँ मत देना। एक बात मैं बताता हूँ मेरे को क्या लगता है इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। ये जो अदर वाला सेक्शन है ना, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो। यू वेंट यू वेंट टू नियर बाई हॉस्पिटल ऑफ योर लोकेलिटी, यहाँ फुल स्टॉप हटा देना, ठीक है। लोकेलिटी द कंडीशन देयर वाज मेजरेबल, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट तो पब्लिश इन न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन को समझो थोड़ा। इसमें ये नए इवेंट पे है ना, एक्सीडेंट बेस पे है, ये क्या है, अदर बेस पे है, चीज़ें कुछ अलग ही लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें दे सकती हैं आपको। अब देखो ये 2000 उसमें पूछ रखा था 23 में। अब मेरे को क्या लग रहा है, इस तरीके के ना कुछ इवेंट के वो नहीं होते यार, कि कुछ फिक्स फॉर्मेट हो गया, कुछ फिक्स वर्ड दे दूँ मैं, ठीक है। इवेंट एडिशनल पूछना होगा तो कुछ भी पूछ लेगा, है ना। इवेंट वगैरह हो रहा है तो इवेंट का ही पूछेगा। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ में क्या ट्राई करना, अब मेरे को ये मत बोलना है भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया कि अदर्स इंपॉर्टेंट है, तो हम पूरा देखते नहीं। अब देखो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका इवेंट पूछ ले, मोस्ट प्रॉब्ली इवेंट में पूछ लेगा तो बहुत अच्छा है, एक्सीडेंट पूछ ले, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वही पूछेंगे। मेरी बात समझो आप एक बार, ठीक है। मैं आपको धोखे में नहीं रख रहा हूँ, आपको रियलिटी भी बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वही पूछा गया है, इवेंट और वो, ठीक है, एक्सीडेंट। अगर अदर में पूछता है तो देखो क्या करना है, ट्राई करना कि पैराग्राफ पे जाएं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि पैराग्राफ भी नहीं बन पाएगा मेरे से, ऐसे देखो अथवा में आएगा, आपको पता है ऐसे भी नहीं बन पा रहा है, तो देखो जो बेसिकली ट्राई करना कि इसी चीज़ों पे फिट हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो ट्राई करना कि कम से कम ये सारी चीज़ें आप लिख दो, ये ऊपर की टाइटल और ये फिक्स रहेगा, बाकी थोड़ा सा इमेजिन करो अब और उसके बारे में लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वहाँ पे स्कूल में उसने लोग अपने जो हॉस्पिटल में विजिट किया, जो नियर लोकेलिटी का था, उसके एरिए का हॉस्पिटल था, वहाँ पे उसने विजिट किया और वहाँ पे देखा कि जो हेल्थ कंडीशन है वो मिजरेबल है, मतलब बढ़िया नहीं है, तो उसी के ऊपर लिखना है। तो अब देखो वहाँ पे आप एक बार इमेजिन करो खुद से, देखो मान लो एकदम ही आप विफल कंडीशन में पहुँच गए, मान के चलते हैं कि आपको आता ही नहीं है दोनों, ना पैराग्राफ आता है ना ही इस पे आता है। अब मान लो कि आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इसमें आपको लग रहा है कि हाँ भाई रिपोर्ट में तो थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे, तो फॉर्मेट तो आप लिख दोगे, ठीक है, फॉर्मेट में। अब उसके बाद अंदर क्या लिखना है, अब देखो आप क्या लिखोगे, यस्टरडे यू विजिट हॉस्पिटल, ठीक है, आप हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो और दिन लिख सकते हो। चीज़ें लंबी करनी है अपने को, लाइनें बढ़ानी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। एरिया का नाम लिख सकते हो, ये आराम से एक लाइन में आ जाएगा। वेन्यू मतलब जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ इस जगह पे एड्रेस है, मतलब कि है। और देखो उसके बाद क्या लिखोगे, आप वहाँ पे गए, इस जगह पे गए, ये हॉस्पिटल है, ये नाम है, ये पता है, ये वहाँ पे गए, आप वहाँ पे विजिट किए, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, आप पूरा हॉस्पिटल घूमे, आपने देखा कि जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनकी कंडीशन बढ़िया नहीं है, बेड की कंडीशन बढ़िया नहीं है, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे, वहाँ पे मच्छर थे, बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही थी, वहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा था। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। खुद से इमेजिन करो कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आप काफ़ी बार विजिट करते हो तो देखते हो कि चीज़ें सही नहीं चल रही,
तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। वहाँ पे बेड की कंडीशन ख़राब थी, वहाँ पे व्हील चेयर्स नहीं थे अवेलेबल, इमरजेंसी कंडीशन में पीपल वहाँ पे जा नहीं सकते। ये मिजरेबल कंडीशन पे देखो, एक बार समझो क्या कह रहा है, द कंडीशन देयर वर मिजरेबल, मतलब अच्छी कंडीशन नहीं थी। ये सारी चीज़ें आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप भैया ने बता दिया कि अदर इंपॉर्टेंट है तो अदर में आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो, भैया ने फॉर्मेट नहीं दिया तो। अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप बना के लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंट वगैरह एक बार पढ़ लेना। मैं देखो अगर बताया था ना उधर, तो भैया आप ना इवेंट पढ़ते ही नहीं। अभी आपने पढ़ लिया, देखो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छोड़ के जानी है, सारी चीज़ ईजी है। आप इवेंट भी पढ़ो, आप एक्सीडेंट भी पढ़ो, फॉर्मेट देखो। इवेंट में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको फॉर्मेट दे दी है कि आपको याद करके चले जाओ, वहाँ पे सोचना ना पड़े। अगर अदर आ जाता है तो वही बेसिक फॉर्मेट वही रहेगा, आपको खुद से चीज़ें बना के लिखनी है। देखो वहाँ पे जाके डिमोटिवेट नहीं होना, इसलिए मैंने आपको ना कुछ भरम में नहीं रखा। ये 2023 में पूछा गया, पहली बार ही अलग पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 23 में बता लो, या फिर एक हिंट आपको यहाँ पे भी दे दिया गया था, जो आप मैंने अभी बात करा ना आपको। ये देखो आपको इलेक्शन वाला पे, तो इलेक्शन वाले पे भी चीज़ें मतलब कि वो एक तो इवेंट में भी घुसा सकते हो। अगर नहीं घुस रहा है तो आपको लग रहा है कि भैया नंबर नहीं आएंगे, अगर आपको बना सकते हो तो इवेंट में वही लिख सकते हो कि आप वहाँ पे गए, इलेक्शन देखे, इलेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा था। देखो इसमें कुछ अलग नहीं, नेगेटिव में नहीं पूछा है। अगर नेगेटिव में नहीं पूछा है, न्यूट्रल दे रखा है, इसका मतलब चीज़ें पॉजिटिव लिखनी है आपको। अगर नेगेटिव पूछनी होगी तो खुद बोल देगा कि वहाँ पे कंडीशन आपने देखा अच्छा नहीं था इलेक्शन, तो वहाँ पे तब आप लिखते हो कि वहाँ पे दंगे हो रहे थे, ये हो रहे थे, सारे लोग भाग रहे थे, फिर ये सारी चीज़, तो फिर वो एक्सीडेंट में चला जाता है ना, ऐसा था। यहाँ पे वही देख सकते हो। देखो बेसिकली चीज़ ये भी थोड़ा एक्सीडेंट पे ही बेस है, देखो क्योंकि यहाँ पे भी अलग कंडीशन हमने जैसे एक्सीडेंट में बोला लोग भाग रहे थे, यहाँ पे क्या देखोगे आप, वहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे कंडीशन अच्छी नहीं है, बेड अच्छे नहीं है, व्हील चेयर नहीं, मैंने बता दी बहुत सारी चीज़ें। देखो इतनी चीज़ें तो खुद से थोड़ी सोचनी लिखना है, ठीक है। अब ये वीडियो मैंने 21 मिनट का कर दिया। और देखो एक मैं बात करता हूँ आपसे, एक बात बताता हूँ, अगर एंड तक रुक गया हो, मैं ना अभी 2-3 वीडियो ट्राई करूँगा 1-2 दिन में ना, बहुत 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। वो इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियो है, मैं भी उस पर वर्क कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ उसको। अब देखो इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऐसी है कि जो भी आपका राजस्थान बोर्ड ने, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कहा भैया कि जो RBSC की जो टॉपर के आंसर शीट रिलीज हुए हैं उनको एनालिसिस करो, आप बताओ कैसे करना है क्या नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे नहीं करा, 1 महीने पहले रिलीज हो गए थे। अभी मेरे को पता है कि राइट टाइम क्या होता है। अब देखो उसको मैं, चीज़ें ऑलमोस्ट सारी रेडी है, मैं 1-2 दिन में पब्लिश कर दूंगा वीडियो को, उसको ध्यान से देखना। उस पर मैंने एनालिसिस करके बताया कि सारी चीज़ें, मान लो आपका आंसर गलत भी है ना, तब आपको कैसे उसमें फुल मार्क्स मिले, मैं ऑन प्रूफ बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। जो RBSC में ऑफिशियल कॉपी है उन्हीं को अपन एनालिसिस करेंगे, तो वो वीडियो प्लीज़ से देख लेना इंग्लिश में। इसमें 2 सीरीज़ में वीडियो 2 आएंगे। एक वीडियो आएगा जिसमें मैं प्रॉपर आपको बैठ के प्रॉपर एग्जाम वाइब वाली चीज़ें लेके आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, पेपर लिख के कि आपको पेपर लिखना कैसे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अपन ना मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना कि अगला कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊँ आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।